ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को नमन करते हुए सजते रहे खुशियों की महफिल, हर खुशियां सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतना खुश रहे कि हर खुशी आपके दीवाने रहे। दोस्तों, ये दुआ करते हुए आज के आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हाँ, चाह होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए सत्य की राह पर चल मंजिल को पाने की। चाह होनी चाहिए किसी को सत्य मार्ग पर अपने साथ ले जाने की। किसी का भविष्य संवारने के लिए चाह होनी चाहिए। आनंद को सदा आनंद में आनंदित रहने की चाह होनी चाहिए। तो आज के ज्ञान कक्ष में हम आनंदो परब्रह्मा विषय के बारे में ज्ञान लेंगे। सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन रखिएगा। एक प्यारा सा बड़ा सा मुस्कान के साथ हमारे प्रबोध मास्टर का वेलकम कीजिए। दोस्तों, बोलते हुए मैं संस्कृति मैम को सर का इंट्रोडक्शन देके उनको वेलकम करने के लिए बोलती हूँ। थैंक यू सो मच सजन्या मैम, मुझे सौभाग्य देने के लिए। अब मैं हमारे ग्रैंड मास्टर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। मास्टर्स ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता एक विनिद्रित योगी हैं। उन्होंने पिछले 20 वर्षों से नीट पर विजय प्राप्त की है। वह अपने अथक अभ्यास और ध्यान के प्रति प्रतिबद्धता से एक ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और अपने ही जैसे ग्रैंड मास्टर्स बनाने के उद्देश्य से उन्होंने गुड़ाकेशा नामक एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो रात के समय की ध्यान कार्यशाला है। यह कोर्स उनके जीवन काल के अनुभवों से तैयार किया गया है। साथ ही ज्ञानोदय की दिशा में उन्नत युक्तियों और तकनीकियों के साथ यह हर काम को ध्यान में बदलने और हर पल को आनंद पूर्वक जीने पर व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। ये सत्र न केवल यह सिखाते हैं कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को कैसे संतुलित किया जाए, बल्कि यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता का पूर्ण रूप से कैसे आनंद लिया जाए। उन लोगों के लिए जो ध्यान के लिए जुनून रखते हैं, आध्यात्मिक विकास, स्वास्थ्य, प्रचुरता या तेज गति से ध्यान के अन्य लाभ चाहते हैं, ये रात्रि ध्यान सत्र गुड़ाकेशा उनके लिए एक आशीर्वाद है। मास्टर्स ग्रैंड मास्टर ने 20 वर्षों से आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए कई देशों के हजारों योगियों से मिलकर आध्यात्मिक विज्ञान शास्त्र का गहनता से अध्ययन किया है और हमारे ग्रैंड मास्टर भारत और अमेरिका की प्रमुख मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों में इंजीनियर के पद पर भी काम कर चुके हैं। ग्रैंड मास्टर लूसिड ड्रीमिंग और सूक्ष्म यात्रा विशेषज्ञ हैं और उन्हें सपनों के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। ग्रैंड मास्टर प्रबोध द्वारा आयोजित कार्यशालाएं हर आध्यात्मिक साधक को लक्ष्य की ओर और उससे भी आगे ले जा रही हैं, जो आत्मज्ञान, एनलाइटमेंट और हायर एनलाइटमेंट है। और सैकड़ों ध्यानियों को इन कार्यशालाओं में आत्म साक्षात्कार भी हुआ है। सर केवल संकल्प मात्र से ही ब्रह्मानंद स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अपने पिछले जन्मों में स्वयं को एक पति, पिता, वैज्ञानिक, राजा, एक तिब्बती योगी और एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में सर खुद देख चुके हैं। सर ने मेडिटेशन, ल्यूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ट्रेन योर माइंड, कॉन्शियस रीडिंग पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सर ने अब तक कई देशों में कई वर्कशॉप लिए हैं, जैसे इंडिया, इंग्लैंड, वेल्स, यूएसए और थाईलैंड। हमारे ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो मास्टर हैं। इन्होंने एक बार में ही बिना रुकावट के यानी सिंगल सिटिंग में 35 घंटे लगातार ध्यान किया है और जरूरी विराम जैसे भोजन, स्नान आदि विरामों के साथ लगातार 522 घंटे निरंतर ध्यान करने का श्रेय भी सर को ही जाता है। तो आइए मास्टर्स, अब आज के ज्ञान सत्र के लिए हम सभी हमारे प्यारे ग्रैंड मास्टर का स्वागत करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच wonderful friends, and welcome to this आनंदो ब्रह्मानंद स्थिति में हमेशा कैसे रहना है
प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में बहुत सारा पॉइंट्स हम लेते हैं फ्रेंड्स। सो हमारा लाइफ में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जो कुछ भी हम एक मोमेंट में कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ओके, खाना तो रेगुलर खाना खा सकते हैं, नॉर्मल डेली एक चपाती या नॉर्मल राइस खा सकते हैं, एक सब्जी। पर हमको बहुत सारा पसंद है, स्वीट कर रहे हैं, बहुत सारा। सो फ्रेंड्स, क्यों हम नॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं, एक ही ड्रेस एक ही कलर का, क्यों इतना ड्रेसिंग कलर्स पहनना है? सो ऐसा बहुत सारा चीजें हम फूड फूड पसंद है। कोई भी चलने वाला फूड नहीं खा रहा है, बहुत सारा आइटम ट्राई करना चाह रहा है, और दूसरा हमको तारीफ कर लिया, तभी तारीफ, दूसरों को तारीफ के लिए भी हम ना हम देख रहा है, स्पेशली। सो ये सारा क्यों कर रहा है? हमारा आनंद, हमारा हैप्पीनेस के लिए कर रहा है। सो पहले हमारे हैप्पीनेस को बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। और हम कभी भी कहते हैं कि ये पसंद नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा हैप्पीनेस नहीं है उधर, है ना? सो हमारा चॉइस ऑफ वर्ड्स क्यों क्या कह रहा है हमारा। सो और भी एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, आज अच्छा दिन चल रहा है क्या? अच्छा है क्या? आज का दिन अच्छा है क्या? आंसर करना, आज का दिन अच्छा है क्या? सो अच्छा है तो यस, अच्छा नहीं तो नो करके कहना। और अच्छा है तो क्यों अच्छा है आज का दिन? आज का दिन बुरा है तो क्यों बुरा है? वो भी टाइप करना, नहीं तो आप मन में सोचना, क्यों अच्छा है, आज का दिन अच्छा है क्या? आज का, हाँ, दिन अच्छा है तो क्यों अच्छा है? आज का दिन बुरा है तो क्यों बुरा है? एक बार चेक करना। और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि और सबका भी कल का दिन अच्छा होना है, बुरा होना है, और कल परसों जो कुछ भी फ्यूचर में हैप्पीनेस हैप्पीनेस में रहना है या नहीं रहना है, ये आंसर किसी ने नहीं बताया, बट सबको आंसर है कि आप हैप्पीनेस में रहना चाहते हैं क्या? आप रहना चाहते हैं क्या फ्यूचर में? सब कभी भी रहना चाहते हैं कि हमेशा क्या, हमेशा के लिए, है ना? जब तक हम एग्जिस्ट करते हैं इस जिंदगी, नहीं कोई भी दूसरा भी जिंदगी है, तो उधर भी हैप्पी रहना चाहते हैं या नहीं चाहते? सो फ्रेंड्स, यहाँ सबका आंसर आ जाते हैं बिना बता के, बच्चों से लेके कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं करता, तभी सभी सभी बताते मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, हैप्पीनेस। सो फ्रेंड्स, अभी हैप्पीनेस को क्या है, मैं इसमें दो चीजें बता देता हूँ। हैप्पीनेस, संतोष और आनंद को दो चीजें बता देता हूँ फ्रेंड्स। संतोष है कोई भी रीजन से आ गया, सो संतोष है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसलिए मैं हैप्पी हूँ, आज मैं बहुत सारा देख रहा हूँ, मेडिटेशन हुआ इसलिए मैं हैप्पी हूँ, उन्होंने तारीफ कर लिया मुझे इसलिए मैं हैप्पी हूँ, उन्होंने अच्छे से मुझे स्माइल करते हुए हाय गुड मॉर्निंग करके कह रहे हैं, कभी भी बैड मॉर्निंग नहीं कह रहे हैं, सारे ह्यूमन बींग्स गुड मॉर्निंग ही कह रहे हैं। देखो कितना हैप्पी रहना चाहते, कुछ रहना चाहते हैं, हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इतना इतना क्लैरिटी है, बहुत सारा ह्यूमन बींग, सारा को सबको है, क्लैरिटी तो है हैप्पी रहना है करके। कभी कभी गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, अच्छा पॉजिटिव वर्ड्स भी यूज कर रहा है। और हम हमारा हैप्पीनेस को कहीं बाहर का चीजों के को लिंक कर लिया तो क्या हो जाते हैं, कोई ना कोई रीजन से इसलिए हैप्पी हूँ करके बोल दिया तो कल वो रीजन होते ही नहीं होते। कल आपका
पीपल आपको अप्रिशिएट करते, कल वही सिचुएशन आते ही नहीं आते, पता नहीं। तो आपका हैप्पीनेस और सिचुएशंस को और पीपल के हाथ में रखना चाहते हैं क्या? हमेशा जो जैसा सोचता हूँ ऐसा हो जाता, तो तभी मैं हैप्पी हो जाता हूँ। मेरा बात वो सुनता तो मेरा हैप्पीनेस, मैं हैप्पी हूँ, वो नहीं सुनता तो तो फ्रेंड्स, हमारा हैप्पीनेस किसके हाथ में है? किसके हाथ में हम रख रहा है? कौन सा सिचुएशंस और पीपल बदल रहा है, बदलने वाले के हाथों में रख रहा है कि हम हमेशा के लिए हैप्पी होना है। तो क्या करना है? हम ऐसा हैप्पीनेस को ढूंढना है कि भी रीजनलेस है। एक रीजन है तो हैप्पी है, ठीक है। हमारा बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे है क्योंकि कहते हैं। मैं भी बचपन से ना मानता हूँ कि मैं हैप्पी बर्थडे में क्यों हैप्पी होना है, हर दिन हैप्पी होना है। और फिर भी कोई आके बर्थडे के दिन आके हैप्पी बर्थडे करके कहता, तो वो क्या कहता, ऑटोमेटिकली थोड़ा अंदर ज्यादा हैप्पीनेस हो रहा है उससे पहले। अरे ओके, उसको ना क्या करना है अभी? अरे और भी ज्यादा हैप्पीनेस होगी, इसको ऑब्जर्व करता, अच्छे से ऑब्जर्व करके इतना हैप्पीनेस में सामना करता हूँ हमेशा रहने के लिए, ऐसा पॉजिटिवली लेना है। तो चेंज हो रहा है हमेशा हैप्पीनेस में, ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, उसको भी ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते हुए, और ये मत सोचना कि मीन्स पहले साधना में जब तक एनलाइटन नहीं होते, ये मत सोचना कि आपका हैप्पीनेस टिक जाते स्टेट ऐसा ही रहता है, क्योंकि सोचने की जरूरत नहीं। ये हैप्पीनेस है ऊपर नीचे जाते रहते स्टार्टिंग स्टेजेस में, दैट्स गुड। ओके, अभी उसको भी एम्ब्रेस करना है। मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, बट उन्होंने कह दिया मुझे दुख हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है, ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, क्यों दुख हो रहा है? ऐसा दुख हो जाता है जनरली बहुत सारे लोग। तो इसलिए क्या क्या इसमें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि हैप्पी होना है, और कोई भी सिचुएशन स्टिमुलेट करके हम और भी हमारा हैप्पीनेस और भी इम्प्रूव होने के लिए मदद कर रहा है। जैसे हम एक्सरसाइज कर रहा है, पहले पेन भी रहते हैं डंबल्स का, उसके बाद मसल्स डेवलप हो जाते हैं, वही फॉर्मूला है। सो हमारा संसार में रहते हुए निर्वाण को पाना है, मुक्ति को पाना है, तो हम सारा सिचुएशन को देखते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, एवरी टाइम हम इम्प्रूव होते हुए इस सिचुएशन में हैप्पी हूँ, वेरी गुड, और भी हैप्पी हो गया, अरे ठीक है, इतना हैप्पीनेस और कंटिन्यू करता हूँ हमेशा। और थोड़ा दुख हो गया, ओके ठीक है, इस सिचुएशन में दुख हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं ऑब्जर्व कर लिया हूँ, नेक्स्ट टाइम और भी हैप्पी होता हूँ, क्योंकि अफर्मेशन का है। हैप्पीनेस किधर है? कोई भी आंसर करना चाहते हैं, किधर है? मैं सुनना चाहता हूँ, टाइप कर लीजिए, नहीं तो अनम्यूट भी करके कह सकते हैं। मैं एक बार ऑप्शन भी दे दिया। हैप्पीनेस किधर है? हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर। हैप्पीनेस अपने अंदर ही है, हम स्वयं हैप्पी रह सकते हैं। वंडरफुल। हमारे अंदर ही है हैप्पीनेस अंदर मौजूद। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। खुशी हम खुद ही हैं। हम खुद हैप्पी हाँ, हम ही खुद आनंद है। वंडरफुल, वेरी गुड, अमेजिंग, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमारा अंदर ही, हम खुद ही हैप्पी है, क्योंकि बहुत अच्छे से कह दिया है। सो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस है हमारा माइंड में है, हमारा सोल में ब्लिस है। तो मैं बता रहा हूँ, माइंड का रीजन की वजह से हैप्पी रहते हैं, इसलिए मैं हैप्पी हूँ, इसलिए मैं हैप्पी हूँ करके कहते हैं। और बहुत सारा रीजंस कोई एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंड हो जाते हैं, एक्सटर्नल पीपल का अपनी तारीफ के लिए तो डिपेंड हो जा रहा है, ऊपर इसका ऊपर नीचे जाने का हैबिट है, तो वो हैप्पीनेस है। कंटिन्यूअसली बिना रीजन के कंटिन्यूअस एक लाइट जैसा है, हमेशा चल रहा है ना, सूरज जैसा हमेशा है। तो इसलिए सत्य चित आनंद, आत्मा बोले तो सत्य चित आनंद, हमेशा सत्य बोले तो हमेशा है, परमानेंट। चित मींस अलाइनमेंट, कॉन्शियस आनंद है। दोनों में फर्क है, हैप्पीनेस में, आनंद में वो फर्क है फ्रेंड्स।
सो इसलिए इन दोनों को क्लियरली देखना, हैप्पीनेस है और आनंद है, दोनों फर्क है। तो पहले क्या करना है, हम जब द मोमेंट वी आर, हम जब भी आनंद के बारे में प्रैक्टिस करना है, ये आध्यात्मिकता है, क्योंकि आत्मा के बारे में प्रैक्टिस करना है, आत्मा को जानना ही है। आध्यात्मिकता का सारांश क्या है, आनंद को पाना है। इसके पाने के लिए आनंद को हायर टारगेट, ऊपर का टारगेट है, एम है, उसको पाने के लिए पहले संतोष का साधना करना है, हैप्पीनेस का साधना करना है। पहले मन को समझाना है, दिल को, मन को सो के बहुत ही पॉजिटिवली लेते, पॉजिटिव थिंकिंग से। इसलिए पतंजलि कहते हैं नियमों में सोच संतोष ईश्वर परिणाम, संतोष में रहना है, संतोष हमेशा हैप्पी रहना है। कोई भी कैसे रह सकते, कोई भी एक सिचुएशन है, इसको इस साइड एक कलर है, इस साइड दूसरा कलर है। कोई भी सिचुएशन को नेगेटिवली देख सकते हैं, पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिवली ही देखना है, हमेशा हमेशा के लिए माइंड को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए पॉजिटिवली बताते हुए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हुए रखना है। तब हमारा स्पिरिचुअलिटी में आनंद कैसे आ जाते हैं, हमारा एनर्जी बढ़ते 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 बढ़ते, एनर्जी जितना जितना बढ़ते हैं तो आनंद एनर्जी के ऊपर इनिशियली वो डिपेंड होते हैं, वो भी बट क्या है, एक एनर्जी लेवल पूरा एक्सपेंशन होके इतना स्टेबिलिटी आने के बाद आनंद स्थिर हो जाता है। इसलिए आनंद है वो, तब से आनंद कह सकते हैं, तब तक आनंद का साधना है। अब आनंद स्थिर हो जाते हैं, बहुत ही इंटेंस हो जाते हैं। मैं कहता हूँ हैप्पीनेस इस लेवल पे है, 1000 टाइम्स हैप्पीनेस, और मैं एग्जांपल कह रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के, 1000 टाइम्स हैप्पीनेस आनंद है करके कहता हूँ, इतना हाई लेवल पे है ब्लिस। सो फ्रेंड्स, एक मिनट मेडिटेशन करते हैं, इसके बारे में और भी गहरे चीजें हम जानते हैं। 1 minute meditation, relax, smile. Five, 4, 3, 2, 1. Zero. शून्य स्थिति में फ्रेंड्स, सो संतोष का साधना करना है फ्रेंड्स, वो इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक साधना में आने के वो संतोष का साधना हमेशा हमको मॉर्निंग से लेके शाम तक हम हैप्पी कैसे रहना है क्योंकि प्रैक्टिस करना है। तो हम एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस और पीपल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना है। और ऐसा नहीं कि ना फॉर एग्जांपल हम इरिटेटेड है, अनहैप्पी है, अनपीसफुल, पीस नहीं है, एजिटेटेड, तो गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा पूरा ऐसा सिचुएशन पूरा ऐसा है, और एक अच्छा सिचुएशन आ गया, अच्छा सिचुएशन आ रहा है, तब भी हैप्पी रहना पॉसिबल नहीं, हमारा बॉडी में पूरा इरिटेशन है। तो फ्रेंड्स, इसलिए बाहर का जो सिचुएशंस आपके हैप्पीनेस के ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट वो उसके ऊपर ज्यादा वो ही नहीं है, हम बाहर का सिचुएशंस को कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है
वही इम्पोर्टेंट है। वो पूरा लाइफ को चेंज करते हैं, लाइफ का डायरेक्शन। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ एग्जाम्पल बता के। जब क्रिमिनल साइकोलॉजी क्रिमिनल्स क्यों बन गया करके रिसर्च कर लिया तो एक ना बता रहे हैं ना कि उनका मम्मी डैडी का डिवोर्स हो गया और मम्मी दूसरे देश में आ गया और बहुत ही पोर सिचुएशंस है। उन्होंने पहले बार ना चोरी करके आ गया, मम्मी ने कुछ भी नहीं कह दिया। ऐसा ऐसा वो बढ़ते बढ़ते बहुत क्रिमिनल हो गए, बहुत सारे लोगों की कत्ल भी करने लगा। ओके, और क्रिमिनल साइकोलॉजी क्योंकि उनका बचपन में सिचुएशन अच्छा नहीं है, डाइवर्स भी है माँ पिता का, और सारा देख के बहुत ऐसा है, ऐसा हो गया करके। अभी मेरा मम्मी का, मेरा माँ दादी माँ को नहीं देखा। मेरा उनका माँ को कभी याद भी नहीं है उनको देख लिया करो। वो बचपन में पैदा होने के बाद कुछ ही दिन के बाद मेरा मम्मी गुजर गया। माँ का प्यार क्या है पता नहीं है मेरा मम्मी को। सिचुएशन तो उनका तो नेगेटिव सिचुएशन है, माँ का प्यार नहीं पता है। सबका क्लास में स्कूल में पढ़ता था, सबका माँ का प्यार देख लिया सबको, तो तब डिसाइड कर लिया मुझे माँ का प्यार पता नहीं है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा माँ का प्यार दे देता हूँ करके डिसाइड कर लिया। सिचुएशन कभी कभी सेम ही है, बट वो सिचुएशन कैसे आप ले लिया, कैसे आप अच्छे से पॉजिटिवली ले लिया, उससे और भी बेटर हो रहा है, तो वो फर्क रहते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी दो जुड़वा भाई है, उनका टाइम तो सेम है, ज्योतिष के अकॉर्डिंग ज्योतिष में सेम टाइम में पैदा हो गए, सेम राशि सेम टाइम लग्न और सारा। पर क्या है, एक कैसा आप ले रहा है सिचुएशन, सेम स्कूल में पढ़ रहा है, सेम पीपल है, स्कूल सारा है। एक पर्सन बहुत पॉजिटिवली हो रहा है, हो सकता है पर्सन बहुत ही क्रिमिनल, और बहुत सारा ऐसा भी होने वाला को देख रहा है। सो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है सिचुएशंस को, कैसे ले रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक पर्सन, एग्जांपल इधर एप्ट है। एक पर्सन एक गांव को आ गया, आके गांव का प्रेसिडेंट को पूछ रहा था कि सर मैं एक गांव को मूव करने के लिए आ रहा हूँ, एक गांव में कैसे है, लोग कैसे हैं। और उन्होंने एल्डर ने कह रहा है आपको पिछले गांव कैसा है जिधर आप रह रहा है, वो तो बहुत ही घटिया है सर, बहुत ऑल सभी गांववासी बहुत ही अच्छा बुरा है, बहुत ही बुरा है। तो गांव का एल्डर कह रहा है कि सेम है, इस गांव में ही सेम है, लोग तो बहुत ही घटिया है, बहुत ही बुरा लोग है। ठीक है करके चला गया। और एक पर्सन आ गया उसी दिन, 1 घंटे के बाद, मैं एक गाँव को मूव करने के लिए सोच रहा हूँ सर, मैं बता दीजिए गांव में लोग कैसे हैं, आपको पिछले गांव का लोग कैसा है। बहुत ही अच्छा है सर, बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छा, बहुत ग्रेट पर्सन है सभी लोग, तो इस गांव में ही बहुत ही ग्रेट है करके कहते हैं। तो क्या है, आपका नजरिया कैसा है, आपका बात, आपका ना कैसे देख रहा है, सारा सिचुएशंस वैसा ही हो जाते हैं आपका। हमारे तेलुगु में कोटेशन है, नोरू मंचते तो ऊर मंचते, तो मींस आपका, आप अच्छा बोलने जाते हैं तो पॉजिटिव वर्ड्स, तो पूरा विलेज आपको अच्छा ही करते हैं। तो इसलिए क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिवली बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भी ग्रेट है कि मन में भी पॉजिटिवली सोच लिया तो इससे भी अच्छा चीजें, हम अच्छा है तो यूनिवर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले तो पॉजिटिवली बोल दिया तो भी, कुछ भी सोचो, पॉजिटिवली बोल दिया, ओनली पॉजिटिव थिंग्स बोलो, सारा ह्यूमंस के वर्ल्ड से आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है। आप पॉजिटिव सोचो, सोच में भी पॉजिटिविटी है तो यूनिवर्स पूरा आपको बहुत सपोर्ट, बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाता है पूरा। तो इस यही पॉजिटिव से 3 लेवल पे रहते हैं फ्रेंड्स।
हैप्पीनेस। ओके, 3 लेवल पे हैप्पीनेस रहते हैं, 4th लेवल पे आनंद रहते हैं। पहले क्या है, वर्ड्स पॉजिटिव है तो हमारा लाइफ इजी हो जाते हैं, बाहर का लाइफ इजी हो जाते हैं। ओके, थॉट्स पॉजिटिव है तो यूनिवर्स भी बहुत सारे बार आपको सपोर्ट करना, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हम हैप्पी हम खुद को रख रहा है हमेशा, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी बहुत आपको सपोर्ट करना लगता है। ओके, सो पॉजिटिव वर्ड्स है तो पूरा ह्यूमन सपोर्ट करते हैं। ओके, और एनिमल्स और पूरा यूनिवर्स, ये 3 लेवल पे जितना आप बाकी का 3 आपको थॉट्स पॉजिटिव है तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाते हैं। फीलिंग्स भी हमेशा हैप्पी है तो और भी सपोर्ट मिल जाते हैं। और ब्लिसफुल है, हमेशा आनंद है, बहुत आनंद में है, तो पूरा यूनिवर्स आपका सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करने बहुत आपका इतना, क्योंकि आपका आनंद जब भी है, आपका हैप्पीनेस है, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा है यूनिवर्स को। यूनिवर्स बहुत अच्छा, कोई भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत अच्छे से, एक फॉर एग्जांपल एक 10,000 आपको दे दिया, नेक्स्ट डे 10,000 दे, नेक्स्ट डे कभी भी आपको मिल जाता तो 10,000 दे रहा है, तो क्या एक पर्सन को दे, वो पर्सन क्या करता है, आपको कभी भी देख लिया तो कुछ ना कुछ इनको आपको अच्छा करने के लिए सोचते हैं ना। एग्जाम्पल आप ही ले लो, आपको कोई दे रहा है अच्छे से, कभी भी कोई मनी दे रहा है, कोई अच्छा चीज है, गिफ्ट दे रहा है, हमेशा दे रहा है, आपको मन में रहता है, मैं इसको कोई भी सिचुएशन में इनको भी अच्छे से सेवा करना है, इनको भी कुछ ना कुछ देना है, करके सोचते हैं ना, सपोर्ट करता हो करके, सपोर्ट करते ही नहीं करते, हम करते तो यूनिवर्स क्यों नहीं करते, ऐसा ही फ्रेंड्स। ओके, ये 4 लेवल पे हम बहुत ही वर्क करते रहना है, हमेशा के लिए। तो पहले लेवल इंपॉर्टेंट है, वाक क्षेत्र, बहुत पॉजिटिवली ही बोलना है, कंप्लेन नहीं बोलना है। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, सोक्रेटिस का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कौन बताते हैं, हैंड रेज करना, किसको पता है? ट्रिपल फिल्टर टेस्ट बहुत इंप्लीमेंट करना है। हम पहले सुनने के लिए ट्रिपल फिल्टर टेस्ट पर बात करने के लिए भी ट्रिपल फिल्टर टेस्ट इंप्लीमेंट करना है। ए वाइज पर्सन इंप्लीमेंट करते हैं ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। कौन बताते हैं ट्रिपल फिल्टर टेस्ट को? सोक्रेटिस का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कौन जाते हैं, तो हैंड रेज करना। सुकरात है ना, सुकरात बोलते हैं ना सोक्रेटिस को हिंदी में। So okay, okay, very good. Yes, please unmute. Chandra सिंघानिया जी, yes. जी, मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु आपके लिए कि आपने मुझे इतना सुंदर सुप्रभात दिया। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। Yes. और आगे बोलूं? हाँ, आप ट्रिपल फिल्टर टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं क्या? जी। हाँ, ये 3 चीजों के बारे में बताई मैं प्रभु के प्रति। ओके। मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे इतना सुंदर स्वास्थ्य दिया आपने। प्रभु मैं आपके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, और कोई बताते हैं क्या सोक्रेटिस के, सुकरात का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट? और कोई बताते हैं क्या? सुकरात ने का एक फ्रेंड आके उन्होंने कह दिया कि हे डायोजेनिस उनका वाइफ है ना, सोक्रेटिस का वाइफ है, उनका आपके वाइफ के बारे में पता है क्या? मैं ऐसा सुना हूँ, ठीक है, बताने वाला था। सुकरात ने कह दिया, नहीं वेट कर लो, आप कहने के पहले आपको ट्रिपल फिल्टर टेस्ट है, 3 टेस्ट करना है, और तीन टेस्ट में पास होता तभी आप मुझे कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। कह दिया, कौन सा टेस्ट है वो, कौन बताते हैं? किसी को पता है क्या? हाँ, एग्जैक्टली, प्लीज अनम्यूट एंड शेयर संस्कृति में। सर मुझे अच्छे से नहीं पता है, मैंने सुना था एक बार,
तो उन्होंने पूछा क्या वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर सुकरात जी ने बोला क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है? तो उन्होंने बोला नहीं आपके लिए भी कोई ऐसे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर किसी और के लिए फ़ायदेमंद है क्या? उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने मतलब सर जो बोल रहा है उसके लिए और जो सुन रहा है उसके लिए और यूनिवर्स में किसी के लिए भी अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है तो वो बातें नहीं करनी चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है। Wonderful. Claps to Sanskriti ma'am. So friends, so amazing. One point he told. So और भी 2 points है. Okay. Useful है क्या? वो important है. और भी 2 point है. और कोई बताता है क्या? सर मैं बोलता हूँ सर। Yes sir. सर ट्रिपल फिल्टर टेस्ट में वो बोलता है कि जो तुमने सुना है वो सच है क्या? हाँ, right. तो वो कहता है कि नहीं सच तो नहीं है, सच का पता नहीं है, मतलब ये सच है कि नहीं है, नॉट श्योर। Exactly. हाँ. तो दूसरा पॉइंट था कि ये तुम खुद आई थिंक दूसरा वो बोलता है कि ये प्रमाणिक है क्या, वेदर इट इज मतलब गुड इज इट गुड, मतलब इट इज फिल्टर ऑफ गुडनेस, वेदर इट इज गुड। और तीसरा फिल्टर था कि वेदर इट इज यूजफुल, Wonderful. whether it is truth, whether it is useful, whether it is good. Perfect. Excellent. Claps. Wonderful friends. So this is the triple filter test. So we need to use this triple filter test. हम अच्छे से यूज करना है, स्पेशली बात करने में. ओके, दूसरों को कुछ बात करने के पहले, ओके, कुछ बताने के पहले हम ना बहुत सारी चीजों को प्रूफ नहीं है, हमने अच्छे से प्रूफ है क्या, पक्का देख लिया क्या, पक्का क्लैरिटी क्या है, प्रमाण क्या है ना. तो उन्होंने बताना चाहते हैं कि आपका वाइफ से मतलब आपको वाइफ को अफेयर है करके, दूसरों से अफेयर है, फिजिकल रिलेशन है ना, रॉन्ग रिलेशनशिप है करके बताना चाहता था. बट सोक्रेटिस ने स्टॉप करके कह दिया करके ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कर ले, पक्का है क्या, आपको जानते हैं क्या, पक्का आप देख जो कुछ आप बताना चाहते हो 100% पक्का सही है क्या, आप जानते हैं क्या, 100% ट्रू है क्या, आप देख लिया क्या. वो कहते हैं नहीं देख लिया, मैं सुना हो. तो सुना तो कैसे बता सकते हैं यार, पक्का 100% क्लैरिटी होने के बाद बता दिया तो ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में चला गया बस. फॉर एग्जांपल सेकंड टेस्ट क्या है, गुड अच्छा है क्या, आपको पॉजिटिव है क्या, अच्छा है क्या, कुछ अच्छा चीजें बता रहे हैं क्या. नहीं तो नेगेटिव चीज बता के एनर्जी, हमारा एनर्जी डाउन हो रहा है, आपका एनर्जी डाउन हो जाते हैं. तो पॉजिटिव चीजें अच्छी चीजें बता रहे क्या, कुछ बताने के बाद यूजफुल हो क्या, आप बताने के बाद मुझे 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 यूजफुल होके कुछ इंप्लीमेंट करता हूँ मैं, मुझे आपको नहीं तो दुनिया को पूरा यूनिवर्स को यूजफुल है क्या. सो ये 3 ट्रिपल फिल्टर टेस्ट में कोई भी टेस्ट में फेल है तो आप बात मत करना है, आप बात सुनना नहीं, आप दूसरों को बात नहीं सुनना है. कितना एक स्टैंडर्ड है, एक वाइज पीपल का स्टैंडर्ड है ये फ्रेंड्स. सो बहुत ही ग्रेट है ना. तो इसलिए मैं कभी-कभी वर्कशॉप में भी ऐसे इम्प्लीमेंट करता हूँ. सर आके कहते सर मैं एक वर्कशॉप के बारे में बताना चाहता हूँ, पॉजिटिव है तो बता दो, बस ऐसा कहता हूँ, पॉजिटिव चीज ही मुझे बताओ, बाकी का है तो फीडबैक फॉर्म में लिखो. है ना, ऑफ कोर्स इंप्रूव करते है ना. ये भी इम्पोर्टेंट है कैसे बताना है, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बताना है तो इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव वर्ड से बताना नहीं आते हैं, बहुत सारे लोगों को इम्प्रूव होना है, तो वो फीडबैक फॉर्म में देके ऑटोमेटिक फिल्टर. परमहंस जैसा हम दूध को ही पीना है, बाकी का पानी को हम सब क्या करते हैं, दूध को पॉजिटिव ही ले लेते हैं, दूध को लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं. सब परमहंस सभी लोग, आप सभी परमहंस का एनर्जी को कनेक्ट हो गया कि परमहंस पीएच करके टाइप कर लीजिए अभी से. परमहंस सारा एक सेकंड भी गैप नहीं, परमहंस सारा पॉजिटिव ही अच्छे से ले रहे थे, बाकी का सारा ओके सुनते नहीं सुनते करके नहीं कह रहा, सुन सकते हैं बट आराम से देख ले फिल्टर करके, आराम से जो कुछ लेना है वही लेते हैं. हम सारा परमहंस वही लेवल है. तो ध्यान करते तो आप इमीडिएटली एक पॉजिटिविटी के स्टिक हो जाता तो परमहंस है जो कुछ दुनिया में है, और सारा अच्छे से पॉजिटिव बहुत अच्छे से ले रहा है. बाकी का भी देखते हैं सुनते हैं बट
उसको ठीक है, ऐसा ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं। स्पेशली थर्ड डे आने के बाद देख देख सकते हैं, अरे ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है करके पता चल जाते, फिर भी नहीं बात करना है। ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट रखना है। मुझे भी आ गया, एक पर्सन ने ना मरने, मुझे भी पता है सारे महर्षि लेवल पे ऑटोमेटिकली दूसरे का क्या क्या हो जाते हैं पहले नहीं पता चल जाते। महर्षि लेवल इसी को बोलते हैं ना। जब मैं महर्षि का लेवल में था, महर्षि ब्रह्मर्षि लेवल बहुत सारा, तो महर्षि लेवल बोले तो दूसरों को क्या हो जाते हैं, उसका कोई भी आपका लाइफ में फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और आपका डिसेबल्स और फ्रेंड, बाकी आपका पूरा फैमिली सारा जानने, जो कुछ आप जानते हैं उनके बारे में, उनके लाइफ में कोई भी इंसिडेंट आ रहा है तो आपके पास आके मास्टर, आप ग्रेट मास्टर है ना, आपको परमिशन है तो मैं आगे चलता हूँ। वो परमिशन दे दिया तो वो संगठन करते हैं, नहीं तो नहीं करते। इसी को ग्रेट मास्टर का लेवल रहते। तो एक बार ना ऐसा आ गया कि एक मैडम ना, ओके कुछ ही दिन है उनके उनके पता चल गया उस कुछ ही दिन में गुजरने वाला है। तो जाके आप कुछ ही दिन में गुजरने वाला है करके बताते हैं क्या? नहीं बताना है। फिर भी ऑफ कोर्स फिर भी एक एक्सपीरियंस आ गया, तो इसका देख लिया कैसे क्या है, इसका मीनिंग क्या, मुझे एक्सपीरियंस आ गया ना, वो पता चल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तभी बता दो क्योंकि मैं पहले ही से यूनिवर्स को कह के रहा ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सब देखते हैं। तो उन्होंने, उनका एज है अराउंड 65 हो रहा है। 60 इयर्स तक जॉब में, 59 इयर्स तक जॉब में फुल बिजी है। 1 मिनट भी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं निकला। पूरा 50 इयर्स में 10 दिन का एक शिविर अटेंड के लिए बस। बाद में रिटायर होने के बाद करता हूँ, पोस्टपोन के लिए रिटायर हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद थोड़ा थोड़ा लर्न कर रहा है, योगा लर्न कर रहा है, ठीक है, थोड़ा हेल्थ को ठीक कर लिया। उसके बाद में तो दोनों बेटी है, दोनों बेटी है ना, एक बेटी यूएस में उनकी प्रेगनेंसी है, उसके लिए गया है, और आ गया मेडिटेशन करता हो आधा 1 घंटे कर रहा है डेली, बट और भी करने का मन है उनका, और भी बहुत अच्छे से 1 महीना टाइम लेके मैं करने के लिए मन है उनको। 1 महीने जाके पूरा मेडिटेशन, एक मुझे एक अच्छे से जगह बता दो ना। ओके नो प्रॉब्लम है ना, आप 1 महीना करने के लिए मन है तो जरूर, जगह क्यों किधर भी नहीं मिलते हैं, इट्स ओके करके कह रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे कह रहा कि नहीं नहीं, मेरा पहले बेटी है, इंडिया को आ गया 2 बच्चे के साथ। उन्होंने कह दिया अभी 3 साल तक, जो 3 या 5 साल तक बच्चे बड़े होने के लिए मुझे सपोर्ट कर लो, उसके बाद आप जो कुछ मेडिटेशन करना कर लो। तो उन्होंने कह दिया ठीक है करके, इन्होंने भी एग्री कर लिया। अभी 3 इयर्स या 5 साल, 3 या 5 साल, तो उन्होंने ओके कह दिया ना। तो उसमें अभी क्या है, इसको मेडिटेशन का 1 मंथ का मेडिटेशन सारा पोस्टपोन कर लिया। डेली 1-2 घंटे तो कर सकते हो, बाकी का टाइम बच्चे को पोते पोतों को सपोर्ट करने में रहना। फिर कैसा, तो इसमें इस सिचुएशन है, और उनको और भी मेडिटेशन करना उनका, जो कुछ भी उनका टाइम ज्यादा नहीं है ना, तो उसको एक मैसेज देना है, उसको जाके बहुत ही पॉजिटिवली बोलना है ना। तो बहुत ही ना, जो कुछ भी बोलना है, बट पॉजिटिव वर्ड्स भी यूज करना है, बहुत सा जो कुछ भी बताना है बहुत केयरफुली रहना है। ऐसा नहीं कि आप तो इमीडिएटली कुछ ही दिन है आप मेरे, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना, बहुत ही आराम से बोलना है कि जाके मैडम अभी आपका 100 इयर्स हो गया, एग्जाम्पल अब आप 100 इयर्स जीते हैं, तो पॉजिटिवली होना इमीडिएट, हाँ वेरी गुड, अब 100 इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, और कुछ ही दिन के बाद 100 इयर्स सेलिब्रेट करने के बाद ओके आपको एज तो आ गया ना, तो कुछ ही दिन के बाद आपको पास यमराज आ गया। कुछ ही 100 इयर्स का बर्थडे हो गया, कुछ ही दिन के बाद, नहीं तो कुछ ही साल के बाद आगे एक दिन यमराज आ गया, डायरेक्टली आ गया, कह दिया कि चलो मेरे साथ आ जाओ। और आप कैसे फील करते हैं? तो हैप्पी फील करते हैं क्या, कुछ अनइजीनेस फील करते हैं क्या? उन्होंने कह दिया हाँ 100 इयर्स का ठीक, और थोड़ा सोचा ओके हाँ हैप्पी फील करना है ना, क्योंकि 100 इयर्स जीत दिया, और क्या है। तो एक क्लैरिटी आ गया तब तक उनके माइंड में, हाँ हैप्पी फील करता हूँ। तब अप्रिशिएट कर ले, वेरी गुड मैडम, दैट इज एनलाइटनमेंट।
जब भी डेथ के आ गया, आप आनंद फील कर रहे हो तो वही एनलाइटनमेंट है ना, मुक्ति वही है। आप हैप्पीनेस फील कर रहे तो आगे का ऊपर का ऊर्ध्व लोक में चला जाते हैं, और दुख फील कर रहे तो नीचे लोक में जाते हैं, निम्न लोक में जाते हैं। आप हैप्पीनेस फील कर तो ऊर्ध्व लोक हमेशा डेफिनेटली जा रहा है ना। वंडरफुल, अप्रिशिएट कर लिया पहले तो इमीडिएटली ओके, अप्रिशिएशन से क्या हो जाते हैं और भी ओके। और पॉइंट कैच कर लेते हैं, मैं तो हैप्पी हूँ, हैप्पी रहता हूँ ना, हैप्पी रहता हूँ ना, आनंद में रहता तो मुक्ति, हैप्पीनेस में रहता तो वो दो लोग में जाते हैं। क्योंकि बता दिया, वो पॉइंट कैच कर लिया। उसके बाद अपने अपने आप अप्रिशिएट कर लें, अपने आप कैच कर लेते हैं। उसके बाद क्या करें, अभी मेरा एग्जांपल बताता हूँ। 100 इयर्स नहीं जीता है ना, 100 इयर्स नहीं है ना, लाइफ नहीं है आपको, 99 इयर्स की हो तो कैसे फील हो जाते हैं? नहीं फिर भी हाँ, वेरी गुड, हैप्पी हैप्पी और आनंद में फील रहता हूँ, अभी आनंद में रहता हूँ ना, तो ओके वंडरफुल, वेरी गुड। अभी तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस एक्सपीरियंस, आनंद ब्लिसफुल में जाता हूँ। यमराज आगे अभी 1 मिनट टाइम है, अभी क्या करते हैं? यमराज ने कह दिया अभी 1 मिनट क्या टाइम है, आप मेडिटेशन ब्रह्मानंद स्थिति में कनेक्ट करते हैं। यस, जाना वही ग्रेट है फ्रेंड्स। सो आनंद में जाता तो चला जाता तो बहुत ही मुक्ति है, वही मुक्ति है। तो वेरी गुड। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया, अभी 80 इयर्स का उम्र भी है तो कैसे, फिर भी आनंद, वंडरफुल मैन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 80 इयर्स भी नहीं है, 70 इयर्स ही है, अभी आपका 65 है, तो क्या तब भी आनंद में रहते हैं? यस, वेरी यस। तो उनको ऑटोमेटिक उनको समझ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही उन्होंने कह दिया, कभी अभी भी आ जाता तो डेथ, अभी भी मैं आनंद में रहता हूँ। वंडरफुल मैडम, 10 साल वो उससे उतना ही पूछा बस। Congratulations, I am very happy for your wisdom. That's all I said. और मैसेज ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो गया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद उन्होंने मिला, तो उन्होंने कह रहा था कि 2 महीने में टाइम लेके बच्चे से पूछ के, मैं पहले 1 महीने टाइम लेके मेडिटेशन कर लिया। उसके बाद दूसरा महीने भी इधर उधर स्पिरिचुअल आश्रम को जाते हुए, पति सर के पास भी जाते हुए बहुत मेडिटेशन कर लिया करके बहुत हैप्पीनेस के साथ वो बता रहा था। क्योंकि वो यूनिवर्स ने बता दिया, वो उनको भी मैसेज कन्वे हो जाते हैं हमारे अंदर से। इस पॉजिटिव वर्ड्स में जितना हो सकता तो सर बहुत अच्छे केयरफुली बताना है, बहुत पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना है, बहुत एनकरेजमेंट अप्रिशिएशन यूज करते हुए यूज करना है, वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, सो हम हैप्पी रहना है, हैप्पी रखना है दूसरों को, हमेशा अप्रिशिएट करते हुए। ओके, बहुत देखते हुए रहना है। और कभी भी हैप्पी रहना है तो क्या है, तो गलती नहीं देखना है, नो कंप्लेंट्स। गांधी का फॉर्मूला मिनिमम इंप्लीमेंट करना है, बुरा नहीं देखो, बुरा बात मत करो, बुरा सुनो मत। ये तो तीनों है ना, ये तीनों मेन प्रिंसिपल से, मिनिमम प्रिंसिपल से। और भी नेक्स्ट लेवल है, बुरा मत सोचो, बुरा मत फील कर लो, वो तो हायर डायमेंशंस का है। ये पहले ये 3 कर लिया तो बुरा मत सोचो, बुरा मत फील कर लो, है ना, फील मत करना, वो आने वही एनलाइटनमेंट है। भावनामय क्षेत्र में एनलाइटनमेंट आने पे तभी कृपा आ जाते, तब तक प्रैक्टिस करते हैं ना, ये तीनों पहले तीनों प्रैक्टिस करते हैं ना, बाद में थिंक मत करो। थिंक भी कर लिया तो ओके, क्या करना है, पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। माइंड से इंपॉर्टेंट है, माइंड को कैसा भी, कभी कोई भी सिचुएशन पॉजिटिव को देखना प्रैक्टिस करना है। तो हैप्पीनेस का मैं साधना मैं कर लिया हूँ। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सो एक वाटर स्ट्रक्चर को, वाटर ड्रॉप को मैं आपको हेट करता हूँ, आई हेट यू, नहीं तो ना आपको मैं नहीं पसंद, कुछ नेगेटिव वर्ड्स दे दिया, वाटर कैसा बहुत ही अनइजीनेस फील कर रहा है, आई लव यू करके कह दिया, थैंक यू करके कह दिया, फिर वाटर ड्रॉप, उसके बाद फोटो ले ली, वाटर बहुत सुंदर सा फोटो आ गया। तो हमारा शरीर में, ब्रेन में 90% वाटर है, हमारे शरीर में 70 से ज्यादा परसेंटेज वाटर है, वाटर है ना, लिक्विड वाटर कंटेंट है ना। तो हमारा सोच विचार कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को, कितना। देखिए एक उन्होंने पूछा ना, तो इमीडिएटली ये
देखने के बाद मैं 2004 में देख लिया होगा, 3 में देख लिया शायद। तो 5 साल ये देखने के बाद प्रैक्टिस करा। अरे हमारा जो कुछ एक वर्ड भी यूज कर लिया, बॉडी में कितना इफेक्ट करता है। बॉडी पानी है ना 75% ऐसा, सो ब्रेन में तो 90% पानी है करके, वाटर है करके। तो वो क्या है, तो मैं मेरा ब्रेन को हेल्दी रखना चाहता हूँ, मेरा बॉडी को हेल्दी रखना चाहता हूँ, तो क्या करना है हमको, पॉजिटिवली रखना है, अच्छे बात ही करना है, अच्छे बात ही सुनना है, अच्छे एवरीथिंग। बुरा को देखना है कि बुरा को बात करना है कि बुरा को सुनना है क्या। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिसीजन ले लिया, अभी से मैं हैप्पीनेस का साधना करता हूँ। हमें बहुत स्ट्रांगली दे सकता है। इमीडिएट ये मूवी, ये क्लिप देखने के बाद बस उन्होंने वो लेडी को बता दिया, हमारा थॉट्स इतना इफेक्ट कर रहा था हमारा बॉडी में, नहीं इतना वाटर है तो कितना इफेक्ट कर रहा है हमको करके उन्होंने पूछ लिया ना। बस वो चेंज मुझे तब से मैं इस जन्म में पकड़ लिया। तब तक मेरा पिछले जन्म का साधना है, बट इस जन्म में तो ये क्लिप देखने के बाद मुझे इग्नाइट हो गया, पूरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो, क्लैरिटी आ गया कि अब से मैं हमेशा 24 आवर्स आनंद में, हैप्पीनेस में रहता हूँ। पहले हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ मैं सारा इस सेशन में। सारा फ्रेंड्स टाइम तो हो गया, मैं हैप्पीनेस के बारे में ही बात कर लिया। तो तब से क्या प्रैक्टिस करता रहा, प्रैक्टिस मॉर्निंग से इवनिंग तक कैसे मैं हैप्पी रहता हूँ। बहुत बार मैं अनहैप्पी में से चला गया, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं तुरंत आ गया, 5 साल लगा, 5 साल मॉर्निंग से इवनिंग तक बहुत सारे सिचुएशन, सारा सिचुएशंस मुझे हेल्प कर लिया इम्प्रूव होने में। और ध्यान है फंडामेंटल है, ध्यान के बिना नहीं पॉसिबल है। ध्यान मेडिटेशन बहुत हेल्प कर, पूरा नाइट टाइम मेडिटेशन कर रहा हो वो 5 साल, ऑफकोर्स 4 साल कर लिया उसके ऊपर। 2003 से पहले 1 ईयर तो अच्छे से डेली आधा घंटे 1 घंटे मेडिटेशन कर रहा था, बट उसके बाद 4 साल कर रहा है हाथ पर साधना और मॉर्निंग टाइम पूरा हैप्पीनेस का साधना। हमें हमेशा हैप्पी ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि एवरी थॉट एवरी वर्ड अफेक्ट कर रहा है। कोई भी नेगेटिवली बोल दिया तो मेरा इमीडिएट उनको पॉजिटिव सेंटेंस रखता हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ। कोई भी नेगेटिवली बोल दिया इमीडिएटली मैं अंदर मन के बाहर कह सकता हूँ सुनने का, तो सुनते तो ओपन माइंड है तो मैं कहता हूँ, नहीं तो मन में तो कह सकते हैं ना, ठीक है पूरा दुनिया में क्राइम है, ठीक है कह दिया, देखो कितना क्राइम है, ये देखो ये किसी को मार लिया, मन में कह गॉड है, सब जगह पे गॉड है। जो कुछ भी पॉजिटिवली, एंड में कंक्लूजन पॉजिटिवली रखना है, नहीं तो बॉडी को क्यों इफेक्ट करना है, बॉडी को, माइंड को, इमोशन को, पूरा विश्व को, हमारे वाइब्रेशंस को क्यों इफेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो ऐसा साधना करता रहा बहुत बार, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, मेरे दुख हो रहा है, मन को दुख हो रहा है, फिर से समझाते हुए इट्स ओके, पॉजिटिवली समझाते हुए। बहुत यही फॉर्मूला है देखने के, मास्टर होने के बाद बता रहा हूँ। 5 साल लगा मुझे, उसके बाद मास्टरी आ गया। लास्ट टाइम मैं दुख में था 2008 में, तीसरा बार दुख आया, पूरा साल में 3 बार दुख आ गया बस। तो इतना प्रैक्टिस करना है। लास्ट टाइम भी एक बार भी 1 सेकंड से हल्का से दुख होने के पहले ही हम आनंद में होना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता के मैं थोड़ा कंक्लूजन और 5 मिनट लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा माँ गुजरने के बाद जिस समय 1 मंथ हो गया होने के बाद मेरा मम्मी का फोटो देख लिया, घर में है। वो देखने के बाद ऐसे नॉर्मली ऐसा देखो, मेरे रूम में, बेडरूम में है, मम्मी का फोटो देख लिया, बस ऑटोमेटिकली मेरा शक्ति क्षेत्र है ना और कम होता रहा। ऑटोमेटिकली सैडनेस आने लग रहा है मुझे। तो देख लिया क्यों सर, अरे मेरे शक्ति क्षेत्र, तब तक तो इतना मेडिटेशन से आके पता चला कि मेरा ऑरा शक्ति क्षेत्र कम हो रहा है, ऐसा कम होके इधर से आके बॉडी को ही अंदर जा रहा था। तो उसको कहते हैं कि दुख आधा बॉडी को अंदर सिकुड़ जाता है। तो पर तब तक उतना नहीं, वो देख लिया
फोटो देख लिया तो उसका कोई ना कुछ सोचा भी नहीं, कुछ भी सोचा नहीं, मन में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे मम्मी नहीं है क्योंकि नेगेटिव वर्ड भी नहीं सोचा, बट ऑटोमेटिकली उनका ना एक सिस्टम है, सबकॉन्शियसली ड्रिवन है। इतना जन्मों से इतना ह्यूमन, सारा ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन माइंड है, पैटर्न है, इसका पैटर्न है, बहुत जन्मों से वो पैटर्न है। ऐसा है तो दुख में जाओ, ऐसा है तो हैप्पी में जाओ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, माया है, ये माया का प्रोग्रामिंग है। तो मैं इमीडिएटली रियलाइज करके पॉजिटिवली कहना, वही तो 3 सेंटेंस कहे, मेरा मम्मी बहुत प्यार कर लिया मुझे, मेरा मम्मी हमको अच्छे से देख लिया, जितना देखना है उतना देख लिया, उनका ना जिनका रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर, पर्पस ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया होता। तो इसलिए उन्होंने नेक्स्ट लाइफ सेंटेंस है, इसलिए वो आगे प्रमोशन के लिए गया है, अभी प्रमोशन आ गया उनका। ऐसा पॉजिटिवली अफर्मेशन थिंग्स, व्हाटएवर पॉजिटिव थिंग्स, जो कुछ भी कहना तो ग्रेटिट्यूड में जो कुछ भी, तो कहने से फिर हम तुरंत हो रिलैक्स हो गए, थोड़ा ओके स्टेबलाइज हो गए। ऐसा वो हो जाते हैं फ्रेंड्स, फिर भी हो जाता, दुख नहीं आते करके नहीं कह रहा हूँ, ओके, पर पॉजिटिवली रखना है पहले, वो सीखना है। सीखने के बाद और भी आने के बाद फ्रेंड्स, और आपको ध्यान में एक अभी मैं हायर आनंद के बारे में, अभी तक हैप्पीनेस के बारे में बताया, ये सारा सेशन, बहुत सारा सेशंस लेना पड़ता है इसके लिए, तो और बट फिर भी आप सारा डिस्कस करना, रिसर्च करना हैप्पीनेस के बारे में, और बहुत सारा इंटरनेट में भी रिसर्च ओनली हैप्पीनेस तक ही एंड है। हार्वर्ड का 80 ईयर स्टडी भी देख लिया, ओनली हैप्पीनेस तक ही बात कर रहे हैं, बट उसके ब्लिस के लिए, आनंद और महदानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद के बारे में और 1-2 मिनट में देखता हूँ क्या बता सकता हूँ। ध्यान से आ जाते हैं, हैप्पीनेस का साधना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एनर्जी लीकेज नहीं होते है, गुस्सा से, एंगर से, डर से और दुख से, ये तीनों से हमारा एनर्जी लीकेज होते हैं। तो इकट्ठा कर, एनर्जी लीकेज को मेंटेन कर लिया तो मेंटेन करना है, और ऑफ कोर्स कुछ टिप्स यूज कर सकते हैं, टिप्स डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल यूज कर सकते हैं, जो कुछ आप व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, और डेली लाफ्टर एक्सरसाइज 10 मिनट कर लीजिए फ्रेंड्स, ऐसा लाफ्टर मेडिटेशन कर लीजिए, 1 मिनट लाफ करना, 1 मिनट मेडिटेशन, 1 मिनट लाफ करना, बहुत ही सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं। पूरा हंसना भी एक इजी नहीं है, पता चल जाता है कौन एनलाइटन है, कौन किसको ब्लॉक्स नहीं है, क्योंकि ऐसा हंस लिया तो एक सुंदरता आ जाते हैं, है ना, एक पूरा चेक क्लियर है। किसी सर मुझे हंसना भी नहीं आ रहा है करके कहते हैं, उनका चक्रस ब्लॉक है, प्रैक्टिस करते तो आ जाते, नो इसमें कोई रॉकेट साइंस है, प्रैक्टिस डेली हंसते रहना, 10 मिनट आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो फ्रेंड्स, डांसिंग, मेडिटेशन, कुछ टिप्स ले सकते हैं, बट मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा। थॉटलेस स्टेज में, एक थॉटलेस स्टेज में रहना इम्पोर्टेंट, वही आनंद का सूत्र, प्राथमिक सूत्र है थॉटलेस स्टेज के ऊपर मास्टरी। डेली आधा घंटे थॉटलेस स्टेज में आप अवेयरनेस के साथ रहता, तो बिना अवेयरनेस के अगर सो रहा है तो ठीक है, वो उसका बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ओके, उसमें भी बैठ के सो रहा तो और भी एनर्जी आते हैं, बहुत एनर्जी आ जाते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस में है थोड़ा स्टेट बैठ, अभी मॉर्निंग मेडिटेशन कर लिया, जनरली क्या है इस मॉर्निंग मेडिटेशन अवेयरनेस रहते हैं थोड़ा, क्योंकि रात भर एनर्जी रिचार्ज हो गया। आज का मॉर्निंग में कभी भी मॉर्निंग मेडिटेशन अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आप यस करके टाइप कर लीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के साथ है और बहुत ही थॉटलेस स्टेज में है बैठ गया तो आपका ना शक्ति बढ़ जाते, तो आपका शक्ति एक लेवल पे आने के बाद वो एनलाइटनमेंट है, वो आनंद का स्थिति है। जैसे करोड़पति 99,999 भी है तो वो करोड़पति नहीं कह सकते, वो भी इकट्ठा करते हैं, शक्ति को इकट्ठा करते करते 10-10 सेकंड कभी भी मेडिटेशन करते। वेरी गुड फ्रेंड्स, थैंक यू। मेडिटेशन करते करते आप एक दिन एनलाइटन हो जाते, बहुत ही आनंद, उसके बाद मादानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद का सारा आ जाते हैं फ्रेंड्स। सो यही हमारा संदेश है, और साधना करना है, आनंद का साधना, यही कंक्लूजन बताता हूँ। आनंद का साधना अभी हाईएस्ट हैप्पीनेस में है, जैसे मैं आप में जानता हूँ हाईएस्ट हैप्पीनेस में मैं हूँ। अभी प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट
हाईएस्ट हैप्पीनेस में रहना। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। जस्ट फील करना यू आर इन हाईएस्ट हैप्पीनेस स्टेट इन एवरी सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड। 5 4 3 2 1 0। सो अभी तो 1 मिनट तो कर पा रहे हैं ना आप? कितना लोग कर पा रहे हैं? तो हैप्पीनेस में हो वो तो H आई डिड 1 मिनट हैप्पीनेस 1 H करके टाइप करिए 1 H। वेरी गुड। सो अभी 1 मिनट में कर पाए ना, तो क्या करना है अभी? इसको हैप्पी आनंद का साधना है। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, अलार्म रखते रहना है डेली 10 मिनट, हर 10 मिनट में स्पीकिंग क्लॉक कुछ ना कुछ रखते हुए प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कर सबको आ जाते हैं। ध्यान आपको हेल्प करते हैं, डे बाय डे इम्प्रूव होते हैं और इसका हैप्पीनेस का इंटेंसिटी भी इंक्रीज होके आनंद आ जाते हैं। फिर आनंद का साधना बहुत सारा प्रैक्टिस रिसर्च करना है। ऐसा नहीं एक क्लास से पूरा बदल आ जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले स्टार्ट कर लीजिए इधर से। अभी ये क्लास अच्छा लगता तो 1000 पीपल को शेयर कर लीजिए। यूट्यूब में आपको आ जाते हैं लिंक 1-2 दिन में। तो क्यों है 1000 पीपल को क्यों शेयर करना है? यस, यू नीड टू शो सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिवर्स को दिखाना है कि मैं हैप्पीनेस के ऊपर कमिटेड हूँ। रिसर्च करना है। हमारी लाइफ में बहुत सब आनंद और ब्रह्मा हाईएस्ट आनंद ही है, तो उसके ऊपर कितना रिसर्च करना है, साइंस ऑफ हैप्पीनेस को डिस्कस करना है। ओके फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। तो बिगिनिंग है, बहुत ही रिसर्च करना है, ब्रह्मानंद में रहना है। ओके, वंडरफुल। सबको ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो। oneness. Thank you friends.